कृषि मेला खरीफ के में एक स्टॉल लग रही है। स्टॉल लगा रखी है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ने, लुआस ने, पशुओं खातर। इब डॉक्टर साहब ते सर ते बात करांगे और जानांगे कि क्यों करके नई नई तकनीक से पशुपालन कर सका। हाँ, डॉक्टर साहब ते बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दीपिन चंद्र यादव। डॉक्टर दीपिन चंद्र यादव। सर बता दो एक बारी, नए नए जो किसान जुड़े हैं पशुपालन से, उनने क्या कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्या क्या कुछ करना चाहिए? पशुपालन में सबसे पहले तो है 4 चीज़ें। जैसे सबसे ज़रूरी है नस्ल। आपको जिस भी पशु का रख रखाव करना है या जो भी आप पालने के लिए सोच रहे हैं तो उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। नस्ल मतलब आप गाय की सोच रहे हैं तो गाय के पास, आपके पास अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हमारे पास हरियाणा नस्ल जो हमारे यहाँ की प्रसिद्ध गाय है वो है। अगर उससे ज़्यादा आप दूध के लिए करते हैं तो आजकल साहिवाल गाय आप रख सकते हैं, साहिवाल की डेयरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हरियाणा में सबसे प्रमुख जो दूध उत्पादन के लिए हम रखते हैं, हमारे यहाँ की फेमस जो भैंस की नस्ल है मुर्रा नस्ल है। तो मुर्रा नस्ल आप यहाँ के मौसम के हिसाब से, यहाँ के पशुपालकों के हिसाब से वो सबसे जो है अनुकूलित जो है, एक तरह से कहें कि वो सबसे अच्छी नस्ल है। तो उस नस्ल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पशु जो है वो उत्तम नस्ल का हो। उत्तम नस्ल का बात करें तो जैसे आप और सभी पशुपालक भी जानते हैं कि जो भैंस की कुछ पहचान होती है नस्ल की, तो उन गुणों में जो अच्छा पशु हो उसी को रखें। जैसे हम बात करें कि जो है जो शरीर का रंग होता है वो गहरा जो है काला होता है, जैसे उसको जेट ब्लैक बोलते हैं जो हम पढ़ाते हैं उसमें। उसके अलावा पशु के शरीर पे कहीं सफ़ेद बाल नहीं होता। पूँछ में कुछ हिस्से में आपका जो है वो जो है अलाउड होता है, उसके अलावा शरीर पे कहीं सफ़ेद बाल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सींग की बात करें तो नाम से ही जैसे है मुर्रा, मुड़े हुए सींग होते हैं। तो ये जितने भी गुण हैं। उसके अलावा दूध देने वाली भैंस की बात करें तो उसके लेवटी की बनावट, थनों का आकार, वो सारी चीज़ देख के आप अच्छे पशु का अगर अपने घर में जो है पालन पोषण करेंगे तो आपको दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी नस्ल पे निर्धारित होती है कि अगर अच्छा पशु है तो ही दूध उत्पादन ज़्यादा देगा। तो एक तो नस्ल का ध्यान रखें। दूसरा उसके बाद आता है खान पान। खान पान क्या है कि संतुलित अगर आप आहार दोगे और जिस पशु की जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप खान पान दोगे तो आपका पशु बीमारियों से बच के रहेगा। बीमारी आमतौर पर अगर पशुपालक देखें तो यही होती है कि जैसे बात करें जो है झोटी है, कटड़ी है, तो एक तो देर से हीट में आना, जैसे नए दूध होना, या बार बार फिर आ जाती है तो बार बार फिरती है, जैसे उसको बोलते हैं कि वो ठहर नहीं रही। ये सारी चीज़ें, बाद में दूध कम देना, लंबे समय तक दूध ना देना, जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी खान पान से आप बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो खान पान में संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार में जैसे 3 मुख्य वो होते हैं आपके, हरा चारा होता है, सूखा चारा होता है और दाना मिश्रण होता है, जिसको आप सांद्र मिश्रण या देसी भाषा में चाट बोलते हैं। तो इनका आपको अच्छे तरह से संतुलन बना के तब पशु को खिलाना चाहिए। तीसरी बात होती है रख रखाव। अब आपके पास अच्छी नस्ल का पशु है, आपने उसकी खान पान जो है अच्छे से कर रखी है, तो बाद में बात आती है उसका रख रखाव। रख रखाव में जो है पशु की ज़रूरत के हिसाब से, गर्मी है तो गर्मी से बचाओ, सर्दी है तो सर्दी से बचाओ, ब्याने वाली है तो उसकी अलग से देखभाल, दूध देने वाला पशु है तो उसके हिसाब से सुबह शाम उसकी देखभाल, दूध निकालते टाइम सावधानी रखना ताकि बीमारियां ना हो। बीमारी जैसे दूध निकालते दुधारू पशु की बीमारी सबसे मुख्य है थनैला रोग, जिसमें थन खराब हो जाते हैं, लेवटी खराब हो जाती है, दूध कम हो जाता है। ठीक है, बाद में दूध कम होने से उसकी जो है बीमारियां जो है वो कभी लेवटी में सोजन है, कभी खून आना, बहुत सारी समस्याएं। उसके अलावा पशु की कुछ रख रखाव में होता है, जैसे आपको कीड़ों की दवाई देनी है टाइम पे उसके टीके लगवाने, वैक्सीन जो लगती है। ठीक है, इसके अलावा आपको जब पशु हीट में आता है तो सही समय पे उसको टीका रखवाना है। ये नहीं है कि पशु का हीट में आने के, मैं कहूँ कि सुबह हीट में आया है शाम को टीका रखवाना है, आप उसको अगले दिन या 2 दिन बाद उसका ध्यान रख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें रख रखाव में आती है। उसके बाद आती है कि आपको जैसे बीमारियों से बचाव के टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, जैसे 2 टाइम गलघोटू मुखर के टीके लगते हैं। इसके अलावा आजकल कटड़ियों में जो है ब्रूसेलोसिस एक बीमारी है, उसके लिए बचाव के टीके लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें पशुपालक ध्यान में रखेंगे और समय समय पे कोई भी समस्या है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लें।
अगर आप ट्रेनिंग ले सकें, अगर आपको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है तो आप जो है विश्वविद्यालय ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज करवाता है, उसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, उस प्रशिक्षण में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, पशुपालन से संबंधित, डेयरी से संबंधित, किस तरह लोन ले सकते हैं, किस ये तरह ट्रेनिंग चलती रहे जी या फिर कोई इसका स्पेशल हुआ है टाइम? जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे जो है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा निदेशालय, उसमें ट्रेनिंगों का चलता रहता है जैसे शेड्यूल। उसमें पशुपालक को अपना नाम और कुछ जैसे उसकी आधार कार्ड की ये सारी चीज़, ये आप उसको रजिस्ट्रेशन, एक पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद ये जितने पशुपालक हो जाते हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि 30 की करानी है, 25 की करानी है, तो फिर उनको वो जो है संपर्क करते हैं और उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा गाय भैंस के अलावा भेड़ बकरी, ठीक है, मुर्गी पालन, सुअर पालन, इन सब की भी जो है प्रशिक्षण विश्वविद्यालय करवाता है। और ये एक मॉडल बना रखा है सर ने कि क्यों करके आप रख सका। हाँ सर, बताओगे इस मॉडल के बारे में? बता दूं सर? ये जो आप देख रहे हैं ये मॉडल है पशु घर आवास के बारे में। जैसे पशु की आवास या आप कहें पशुशाला किस तरह की होनी चाहिए, तो इसमें जो सबसे एक तरह से जो वैज्ञानिक शोध के बाद जो सस्ता और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो पशुपालन में समस्या आती है वो आती है जो शुरुआती पूंजी होती है, चाहे वो पशु की कीमत लगाओ आप या उसके बनाने के लिए शेड है या आप जो बाड़े की व्यवस्था है। तो सबसे आप पशु का तो आपको जो है पूंजी उसकी नस्ल के हिसाब से वो तो आपको देनी है। उसके अलावा जब बाकी चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से आप पशुशाला जो है आवास की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे पशु को आरामदायक हो और साल भर जो भी आपको कार्य करने हैं, जैसे आपको उनको खिलाना है, उनकी जो है गर्मी में जांच करनी है और बहुत सारी चीज़ें, सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, तो वो अगर आवास अच्छा होगा तो पशु का उत्पादन भी उसी हिसाब से अच्छा होगा। जैसे हमने ये दिखा भी रखा है, ये 4 बिंदु होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था। एक तो होता है पशु प्रजनन। प्रजनन में जैसे नस्ल का चुनाव है, सही समय पे आपको उसके टीका रखवाना है, अच्छा टीका रखवाना है, ताकि जो उसकी संतान आए, जो बच्चे आए, वो अच्छी नस्ल के हों और धीरे धीरे पीढ़ीगत उनका जो है सुधार होता रहे। उसके बाद आहार की जो मैंने आपको जानकारी दी, उसमें किस तरह संतुलित होना चाहिए, खनिज मिश्रण संतुलित में सारी चीज़ आते हैं, आपको तूड़ी दाना जो है, हरा चारा, मिनरल मिक्सर, वो सब मिला के देना होता है। उसके बाद पशु आहार की जो सबसे बड़ी बात है उसमें कीमत ज़्यादा हो गई है। आप कोई भी चीज़ देखें, दाना है, खड़ है, सारी चीज़ें महंगी है, तो उसमें आप जो है कमी ला सकते हैं हरे चारे का प्रबंध करके। हरा चारा जितना पशुपालक हो सके अपने खेती वाली ज़मीन पर, ठीक है, गर्मियों में उसका उगाने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए जो है वो अगर प्रबंध करेंगे तो वो आप कीमत जो है अपने पशुपालन में कम कर सकते हैं। तीसरा हमने पशुपालशाला प्रबंधन, मतलब प्रबंधन में सारी चीज़ आती है। आप कोई भी चीज़ लो, प्रबंधन एक बड़ा वो है, एक विषय जिसमें आपकी साइंटिफिक नॉलेज भी आ गई, जो आपकी जो है किस तरह से, एक तरह से कि आप किस काम को किस तरह से करते हो, वो सारी चीज़ें उसमें आपका सुबह से लेके और शाम तक का छोटे से छोटा काम, और वो सारे काम सही समय पर और सही तरीके से। ये नहीं है कि आपको अगर मैं कहूँ कि गर्मी आएंगी अब इस सीज़न में, तो आपको पशु को गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है, उसको सही पीने का पानी उपलब्ध कराना। ये नहीं गर्म पानी हो, टंकी है या जो प्लास्टिक की है वो धूप में है, छाया का प्रबंध नहीं है, ठीक है, आप उसको चारा दिन के 12-1 बजे दे रहे हो तो वो गर्मी में पशु परेशान होगा। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पशुशाला प्रबंधन में आती है। उसके बाद छटनी वैसे आपको समझने में थोड़ा लगेगा, पर जो डेयरी वाले पशुपालक हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके पास डेयरी में पशु उत्पादन नहीं कर रहे, उत्पादन मतलब दूध नहीं दे रहे, तो जो बिना दूध वाला पशु है वो उनके वहाँ पे एक तरह से खर्चा कर रहे हैं। तो सही समय पे अगर ऐसा पशु जो उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक है, जो अच्छी नस्ल में नहीं है, ठीक है, जिसके माँ बाप का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो उनको समय से निकाल दे। ये ना कि आप उसको 1 साल 2 साल बाद देखें कि ये पशु ये अच्छा नहीं है, इसको निकाल दें। उस टाइम पे आपने 1 साल 6 महीने जितना भी आपने समय ख़राब किया, वो एक तरह से आपका नुकसान कर रहा है आपका। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि समय अनुसार आप पशुओं की छटनी करते रहें और सही पशु
को रखें। जो पशु कमज़ोर है रिकॉर्ड के हिसाब से, रिकॉर्ड हो सकता है दूध का रिकॉर्ड है, उसके प्रजनन से संबंधित रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें पहलू देख के फिर उस पशु की छटनी करें। ये नहीं कि आपको समय, अब आपको ज़रूरत है कि 2 पशु हैं, एक पशु दूध नहीं दे रहा, तो पैसे के चक्कर में जो बहुत अच्छा पशु है उसको आप बेच देते हैं, बाद में उसकी जो है आपको अच्छे पशु भी नहीं मिलेंगे, उसकी जो आपने 3-4 साल में मेहनत की है, उसकी कटड़ा कटड़ी आनी थी, वो आपकी एक तरह से मेहनत खराब जाएगी। तो उस टाइम पे जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। और उसके बाद ये जो हम मॉडल की बात कर रहे थे, ये है पशु आवास का मॉडल। इस आवास व्यवस्था को हम बोलते हैं मुक्त घर आवास व्यवस्था। मुक्त घर का मतलब होता है कि पशु खुले रखते हैं हम, ज़्यादातर हम देखेंगे कि पशुओं को बांध के रखते हैं। इस आवास व्यवस्था में पशु खुले रहते हैं, सिवाय जब दूध निकालना हो या पशु को कोई बीमारी हो, जैसे हम इलाज करते हैं या कोई उस समय पशु को बांधते हैं जब ज़रूरत होती है। इसके अलावा पशु खुले रहते हैं। खुले में अब पशु के जब खुले में आवास का निर्माण करते हैं तो इसमें एक मूल मंत्र है कि हम पशु का बाड़ा बनाते हैं, उस बाड़े में 1/3 हिस्सा ढका हुआ मतलब जो भी हम टीन शेड के नीचे करते हैं, बाकी 2/3 हिस्सा खुला रखते हैं। अब 2/3 1/3 का जो है किस तरह निर्धारण होगा कि ये एक पशु की ज़रूरत कितनी है जगह की, छोटे से लेके बड़े पशु तक ज़रूरतें अलग अलग है। तो वो आप पशु को कितनी जगह की ज़रूरत है वो आप एक बार कहीं से भी पता करके उस हिसाब से बाड़े का निर्माण करें। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे जो टीन शेड है या हम जो ढका हुआ भाग कहते हैं उसमें हम प्रबंध करते हैं उसके चारे का, और खुले हिस्से में हम पानी का प्रबंध करते हैं। तो इस आवास व्यवस्था के कुछ फ़ायदे क्या हैं कि जो शुरुआती पूंजी है वो कम है, पशु का प्रबंधन अच्छे से है, पशु को हम उसके प्राकृतिक जो है एक तरह से जिस तरह से उसका व्यवहार होता है उस तरह से रखते हैं। तो उसमें पशु जो है अपनी बहुत सारी गतिविधियाँ वैसे कर सकता है, एक्सरसाइज उसकी हो सकती है। तीसरा, इसमें जब आपको कभी बढ़ानी पड़ती है जैसे बाड़े को या पशुशाला का एक्सपेंशन करना हो तो ये आसान है, इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ एक फ़ायदा ये है कि इसमें अगर आपके पास पशु कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, किसी समय आपके पास हो सकता है, तो इसमें आप पशुओं को अकोमोडेट भी कर सकते हैं कि जैसे आपको 5-10 पशु ज़्यादा रखने हैं तो उसमें पशु आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये एक बस बेसिक सा मॉडल है, पर ये अच्छा है। इसमें सर्दी गर्मी कुछ समय पे आपको पशुओं की थोड़ी सी देखभाल करनी है, उसके बाद पशु आपके इस आवास व्यवस्था में बहुत सारा आपका फ़ायदा भी देते हैं। और पशु पालक को मुनाफा ये है कि उसकी कीमत नहीं लगती, बस सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है सर, धन्यवाद। कैमरामैन ने कहूँगा एक बार पूरा दिखा दीजिए।